नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड के मुसहरी में 8वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एवं इसके सुधार को लेकर चर्चा हुई। पूज की आवाज से प्रोग्राम में कराई गोरे प्रसंग के दीपू जी और निवेदन कर उन्होंने कभी बताया बहुत प्रकार से एक कार्यक्रम है उन्हें आगे बढ़ावा जाए। लेकिन राजेंद्र जी को बड़ा बढ़िया बात है यहाँ के दोनों भी भाषा के मान सम्मान जब भाग मिलेगा तो शिक्षा पाए एक पंडित राहुल सांस्कृतिक से लेकर माननीय कपिल जी माननीय कपिल जी बहुत लोगों का काम किया भाषा शास्त्र पर आता है। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता भरत मिश्र की रिपोर्ट। आपके सामने मौजूद बानी नंदेश्वर मिश्र जी और पेशा से यहाँ के वकील भी हैं और जय भोजपुरिया मंच के अध्यक्ष। और हम भरत मिश्र बात करब चूँकि भोजपुरी भाषा के अब तक मंच ना मिलल, 8वीं अनुसूची में शामिल ना भइल और सबसे ज़्यादा भारत के विकास में ये भोजपुरी क्षेत्र के योगदान रहल बा। और यहाँ तक कि प्राचीन इतिहास अगर उठावल जान तब बिहार कबो पूरा देश के राजधानी रहल और वहाँ के लोग के अपनी भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे में सक्रिय तो भइल, लेकिन यहाँ से लेकर के और केंद्र तक केहू बात ना सुनल। राजेंद्र प्रसाद जी सिवान की पृष्ठभूमि से भोजपुरी भाषा से देश के राष्ट्रपति भइनी। हम बात करब अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय, रौरा पहले तो एक थोड़ा और हम कविता सुननी है, आप बड़ा बेहतर तरीका से समझावे के कोशिश कैले बनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, लेकिन ये बताइए भोजपुरी भाषा के लेके कौन मलाल बारू मन में? देखिए, सबसे पहले अपने भोजपुरी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि शुरुआत में जब से भोजपुरी के शुरुआत हुई, भोजपुरी क्षेत्र के चाहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी होके चाहे बहुत बड़े बड़े अधिकारी चाहे नेता भाई, लेकिन भोजपुरी के कब भाषा रूप दे के संविधान में रूप दिया जाए एक प्रयास किया हमारे। लेकिन कुछ दिन से जय भोजपुरिया जैसा संस्था जब से स्थापित भइल बा तब से एजा से लेके दिल्ली तक हमने के बहुत प्रयास बा। हमने बहुत कोशिश करता नहीं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में का दर्जा मिलो। अब विश्वास बा कि बहुत जल्द एक दर्जा भोजपुरी मिली और परिणाम ही हुई मैथिली बा संविधान में दर्जा मिलल बा 8वीं अनुसूची में। दिन बा की वजह के सबसे अधिकारी ड्यू टू मैथिली के चलते खाली हो जाता। अगर भोजपुरी के दर्जा मिल जाई तो हमारे को सिविल में भोजपुरी हमारे को भाषा रही, वो पेपर रही, पर निश्चित बा कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो भी बा हम भोजपुरी के माध्यम से भी बड़का अधिकारी बन सके नहीं। एक प्रयास करने का जारी बा और निश्चित बा कि आज दखल सफलता निश्चित मिली। एक मतलब आप ये बतावल चाहते नहीं कि भोजपुरी के जितना विकास होके के चाहिए वो अब तक कहीं ना कहीं अधूरा बा, तो एक पीछे रोगा का कारण माने नहीं? एमे कारण बा कि बहुत लोग के देहाती क्षेत्र बा तो बहुत लोग के कुछ कमी बा, बहुत लोग के अपन परेशानी में। जैसे आज ये मौसम खराब रहा, प्रयास हर तरह से हर नीचे से लेके टॉप टू बॉटम जो लेकर अंग्रेजी में कहा जाए नीचे से लेकर ऊपर ले आज सब के मिल के जो ले ना करी तो कुछ लोग के चलते परेशानी निश्चित रही। सफलता तो मिले लेकिन विलम्ब हुई। अगर सब के प्रयास करो तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हमने कहा अपने मुकाम पर पहुँचली, एमे कोनो दो जाए। अभी हमारी सामने मंच पर बानी सोमेश्वर नाथ तिवारी और सामान्य तरीका में यहाँ के बबुआ जी के नाम से प्रसिद्ध बानी। बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं और सहकारिता विभाग से संबंध रखे। जी बताइए,
हमनी के बिहार और उत्तर प्रदेश हर जगह भोजपुरी बोलल जाला, लेकिन इमे जौन खामी बा या अब तक 8वीं अनुसूची में दर्जा ना मिलल, ओकरा बारे में लोग का कहे चाहत? जी कहीं से ना कहीं से हमने पूर्व जौन नेता रहल बा सब तो लोग जौन बा की लापरवाही दिखौले बा, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जौन सरकार बा, आदरणीय मनोज तिवारी जी सांसद, आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी सांसद, दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद, भोजपुरी के जो गई बा सब सांसद में ऊ सब जौन बा 8वें सूची में दाखिल करे खातिर मनोज तिवारी जी जौन बा कई बार मांग कर ले बानी। हमारा ये पूरे विश्वास बा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8वां सूची में दाखिल करब भोजपुरी। निश्चित यही सत्र में 2024 की पहले जौन बाकी भोजपुरी हमनी के जौन बाकी भाषा साबित हो जाए, राजभाषा साबित हो जाए। भोजपुरी भाषा बन गेला पर रउरा देखे से का लाभ होई? हमारी देखला से जब अगली पीढ़ी हमार पढ़ी भोजपुरी तो हमारी घर के लड़का, हमार भाई बहन, हमारे क्षेत्र के लोग अफसर बनी, जे के जौन बा की पढ़ के आसानी से ओकरा समझे में, पढ़े में, जब शिक्षा में पढ़ावल जाई तो ओकरा जौन बा की समझ में ज्ञान आई और निश्चित जौन बा सफलता मिली। फिलहाल भाषा को लेकर भोजपुरी से हमारी बातचीत चली और सरकार की मंशा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के प्रयास के कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com